जय श्री राम, जय महाकाल, जय भारत माता और जय छत्तीसगढ़। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं आपका अपना दीपक आदित्य। तो दोस्तों, इसके पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स और बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि सावन में हम दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं, शेविंग क्यों नहीं कराते हैं। तो जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, सावन हमारा ख़त्म हो चुका है और रक्षाबंधन भी हम मना चुके हैं और इसी के साथ हम सावन को विदाई दे रहे हैं बहुत ही भारी दिल के साथ। बट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम शेविंग क्यों नहीं कराते। आप जैसे देख सकते हैं मेरी दाढ़ी, मेरे बाल बड़े हुए हैं। तो सावन में सबने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई क्यों नहीं कटा रहे हो, क्यों नहीं कटा रहे हो। तो आधे लोग तो जानते हैं कि मान्यता है, बट बहुत से लोगों के पूछने के बाद मुझे खुद दिल में एहसास हुआ कि हाँ, हम क्यों दाढ़ी नहीं कटाते, ये बात आप मैं सबसे शेयर करूं। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया और मैं आपको बताता हूं कि हम ये शेविंग असल में सावन के महीने में क्यों नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम मांस मदिरा क्यों नहीं खाते सावन के महीने में। तो इसका फैक्ट ये हुआ करता था कि जब भी सीज़न चेंज होता है, कोई भी सीज़न, आपने देखा होगा कि हमारे जो त्यौहार हैं वो सीज़न चेंज होने के दौरान आते हैं। जैसे नवरात्रि हो या सावन हो, तो होता क्या है कि इस मौसम में अगर आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाएं तो आपके पेट पे बहुत असर पड़ता है। तो इन दौरान क्या होता है कि हमें उपवास करना चाहिए कुछ दिनों के लिए, ताकि जो बदलता मौसम है हमारा शरीर उस बदलते मौसम के साथ एडजस्ट कर ले। क्या होता है, बॉडी को आदत नहीं होती है, अचानक से बहुत गर्मी की आदत है बॉडी को, अचानक से बहुत ठंडी आ गई या कहीं बरसात शुरू हो गई। ठंड की आदत है, अचानक से बहुत गर्मी आ गई। तो ऐसे में बॉडी को उस टेम्परेचर पे एडजस्ट करने पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस दौरान ऐसे खाने चाहिए जो आसानी से पच सकें, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सकें, जैसे कि खिचड़ी वगैरह या प्रसाद, नॉर्मली जो हम फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, फल, सब ये सब खाना चाहिए। तो इससे क्या, सेहत ठीक रहती है और हमको तबीयत ख़राब होने की टेंशन नहीं होती। इसके अलावा अगर हम शेविंग की बात करें तो हमारी भारतीय मान्यताओं में शेविंग को बहुत ग्रहों से जोड़ के देखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रिवाज, हमारी परंपरा किसी एक कारण से शुरू होते हैं, एक किसी पर्टिकुलर वजह से शुरू होते हैं, किसी ज़रूरत के कारण शुरू होते हैं और चलते चलते समय में आगे बढ़ते बढ़ते वो हमारी परंपरा बन जाते हैं। लोग उसे फॉलो करना चालू कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो शुरू क्यों हुआ था। बहुत सारी ऐसी कुप्रथा भी थी हमारे समाज में जिसे लोगों ने हटाया, जैसे कि सती प्रथा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हटाना भी ज़रूरी था, जो वक्त के साथ फिजूल में आ गई थी। हो सकता है वो किसी का कारण से शुरू हुई हो, बट अभी ऐसा है कि वो एक बोझ बन गई समाज पे। तो ऐसी धारणाओं को हटाना ही बहुत ज़रूरी है। तो आप मान सकते हैं कि उनमें से एक धारणा है हमारा शेविंग कराना, क्योंकि शेविंग कराने को शुरू से ही ग्रहों से जोड़ के देखा गया है। आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में कोई ख़त्म हो जाता है, मुंडन हो जाता है, तो उसका मुंडन कराया जाता है। पूरी दाढ़ी, मूछ, बाल सब कुछ साफ़ किए जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न रहा है कि ऐसे ही समय पे आप अपने दाढ़ी, मूछों को, बालों को कटवाएं। इसलिए ये ऐसा समय नहीं है, ये पूजा करने का समय है। इसलिए हम सावन के महीने में शेविंग नहीं कराते। ये हुआ आपका पहला रीज़न। तो हमारा दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि पहले के ज़माने में इलाज और दवाइयाँ जो है वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती थी। लोगों को इलाज कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, किसी वैद्य के पास जाना पड़ता था। तो वो होते क्या थे, बहुत दूर हुआ करते थे। और सावन का समय एक ऐसा समय माना जाता है, जब बरसात होती है, वो मौसम ऐसा मौसम माना जाता है जब जो घाव हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, बाकी मौसम के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमारे पास बहुत एडवांस शेविंग गैजेट्स आ गए हैं, लेकिन आप कुछ ही साल पहले चले जाएंगे हमारे पिताजी, दादाजी लोग के ज़माने में, तो रेज़र आया करते थे जिसमें ब्लेड फिट करके ऐसा चलाया करते थे गालों पे। उस पर इतनी कटिंग्स आती थी, अगर वो सावधानी से ना किया जाए तो सोचिए पहले के ज़माने में जब लोग शायद ब्लेड भी नहीं रहा होगा, तब किसी इंस्ट्रूमेंट से, अपने जुगाड़ से जब वो लोग करते रहे होंगे शेविंग, तो ऑब्वियसली कटना तो बिल्कुल पॉसिबल ही था। तो उस कटने छिलने के कारण सावन में बहुत धीरे धीरे वो घाव भरा करता था। इसलिए लोग उस समय शेविंग नहीं किया करते थे कि अगर वो कट गया या छिल गया तो हमको इंस्टेंट, तो कोई सोफ्रामाइसिन तो है नहीं उनके पास कि ट्यूब से निकाले और लगा लिए। तो ये रीज़न था कि वो शेविंग नहीं करते थे, ताकि उनको चोट ना लगे, उनका घाव धीरे धीरे ना भरे, दूसरे मौसम में कर लेते थे ताकि वो जल्दी जल्दी हो जाए। ये एक दूसरा रीज़न था
शेविंग ना करने का सावन में। हमारा तीसरा रीज़न दोस्तों, और ये सबसे खूबसूरत रीज़न है, इसके आगे सारी जो भी वजह हो वो सारी बेकार है। इससे बड़ा कोई रीज़न नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये रीज़न है जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो महादेव की तपस्या किया करते थे। महादेव आप जानते हैं आदि योगी हैं, बस योग में बैठे रहते हैं दिन भर मेडिटेशन में। तो वो सप्तऋषि ने उनको देखा और उन्होंने भी मेडिटेशन करना शुरू किया, ध्यान में बैठना शुरू किया। तो वो लोग इतने सालों सालों तक ध्यान में बैठे होते थे कि दाढ़ी, बाल, नाखून सब कुछ बढ़ जाता था। तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने शारीरिक बनावट के ऊपर। वो सिर्फ अपने सोल को एक्सप्लोर कराना चाहते थे सारे डायमेंशंस में। ये उनका थॉट था महादेव तक पहुंचने का, निर्वाणा लेने का। तो ये एक अलग थॉट है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता। तो ये एक रीज़न था कि लोग ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए महादेव को ये दाढ़ी और बाल बढ़ाया करते थे। और दोस्तों आजकल तो आप देख रहे होंगे कि एक नया फैशन आया है, जटा का फैशन। लोग आजकल जटा बना के घूम रहे हैं, जैसे कि ओ माई गॉड 2 में आपने अक्षय कुमार का देखा होगा। तो ये आजकल नया फैशन चल रहा है गोवा में और मेट्रो सिटीज़ में, खासकर लड़के ये जटा बना के घूम रहे हैं क्योंकि महादेव का भी ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों मेरा भी दाढ़ी और बाल बढ़ाने का मेन रीज़न यही था, क्योंकि मेरे पास सोफ्रामाइसिन भी है, मेरे पास अच्छे शेविंग किट भी है और सब कुछ है। बट ये मेरे महादेव के प्रति, मेरे आराध्य देव के प्रति, मेरे भोलेनाथ के प्रति मेरी श्रद्धा है। ये छोटा सा मैं कर सकता हूँ, बहुत कुछ तो नहीं कर सकता। मैं उनके लिए क्या करूँ जो सब कुछ है। तो एक छोटा सा मेरी श्रद्धा थी। आज सावन ख़त्म हो रहा है और बहुत ही भारे मन के साथ हम सावन को विदाई दे रहे हैं। जय भोलेनाथ। और बस मैं जा रहा हूँ शेविंग कराने के लिए और जस्ट वापस आके फिर से आपसे मिलूँगा और बताइएगा ये मेरा पुराने लुक के बाद ये नया लुक आपको कैसा लगा। और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियोस में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, और वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं शेविंग करा के आ चुका हूं और हम बात कर रहे थे कि सावन में हम लोग शेविंग क्यों नहीं कराते, तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कैसा लग रहा हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों मुझे लगता है कि जहाँ भक्ति होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भावना होती है और जहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, वहाँ पर किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ भी अपनी तरफ से भगवान के लिए कर सकते हैं। वैसे आप चाहें भी तो क्या ही कर पाएंगे। जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाई, पूरी यूनिवर्स को, और शायद उसके पार भी बहुत सारी दुनिया है जो हम देख नहीं सकते, जिसने इतना सब कुछ बनाया है, आप उसे दे ही क्या सकते हैं। उसने तो खुद आपके लिए बनाया है। तो हम लोग दे सकते हैं भगवान को सिर्फ अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपना प्यार, बहुत सारा प्यार, जैसे कि मैं करता हूँ अपने भोलेनाथ से बहुत सारा प्यार। तो यही मेरी श्रद्धा थी, मेरी भक्ति थी। जितना मैं कर सका मैंने किया। जैसा होता है कि बहुत बड़े राजा होते हैं, तो आपने देखा होगा सोना चांदी चढ़ाते हैं मंदिरों में जाके, शिरडी में जैसे चढ़ता है, बहुत सारे बालाजी में जैसे चढ़ता है, बहुत सारे सोने चांदी लोग आते हैं और बिना नाम बताए चढ़ा के चले जाते हैं। और यहीं कुछ लोग होते हैं जो फल फूल चढ़ा के अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, नारियल चढ़ा के अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, और जो वो भी नहीं कर सकते वो थोड़ी सी चावल चढ़ा के अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जैसा कि आपने सुदामा को देखा होगा दोस्तों। सुदामा कहते हैं इतना गरीब था कि उसके पास दिन में खाने के लिए सिर्फ एक चावल का दाना होता था, और उस चावल के दाने का वो आधा दाना वो और उसका परिवार खाते थे, और बाकी का जो आधा दाना होता था वो श्री कृष्ण में चढ़ाते थे। सोचिए क्या संतोष होगा उस इंसान का और क्या भक्ति होगी उस इंसान की। और उसके बाद जब वो 3 मुट्ठी चावल लेके श्री कृष्ण के पास पहुँचे उनके महल, तब आप देखिएगा श्री कृष्ण ने 3 मुट्ठी चावल के बदले में तीनों लोग तुम्हारे नाम कर दूंगा, ऐसा कहा। तो पूरे के पूरे देवता और जो भी हमारे वो थे, सारे के सारे दंग रह गए कि या सच में कहीं भगवान 3 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोग कहीं सुदामा को दान ना कर दें। वो एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा श्री कृष्ण में। और मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि हम लोग चढ़ा के आ सकते हैं। तो ये सब अपनी श्रद्धा भक्ति है दोस्तों। आप जैसा भी जो भी कर सकते हैं करिए, बस दिल से ईश्वर की प्रार्थना करिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।
तो बस इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। हमें फॉलो करते रहिए और जय श्री राम, जय महाकाल, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।